नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पे मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग आया एक्शन मोड पर, अकेडमियों को डीईओ ने दी चेतावनी। श्रद्धालुओं ने मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में झुकाया शीश, मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना। आपसी भाईचारे व सौहार्द का प्रतीक है ईद का त्योहार। नव हिंदू वर्ष पर उड़ान फाउंडेशन ने वंचित बच्चों को स्टेशनरी व वस्त्र वितरण किए। एडमिशन शुरू होते ही शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने सख्त चेतावनी दी है कि बिना मान्यता के चल रही एकेडमीज व प्राइवेट स्कूलों पर कार्यवाही होगी। मान्यता के बाद भी कोई एकेडमी स्कूल टाइम में बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी। एकेडमीज पर लगाम लगाने के लिए बीईओ की अध्यक्षता में कमेटीज बनाई गई हैं। ये कमेटी अपने अपने एरिया के एकेडमीज पर छापामारी करेंगी। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के जिले में एक भी एकेडमी चलने। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने कहा कि रजिस्ट्रेशन यानी मान्यता लेने के बाद भी कोई भी एकेडमी स्कूल टाइम में बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। मान्यता के बाद एकेडमी में स्कूलों की छुट्टियों के बाद ही पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वाली एकेडमी के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। डीईओ ने कहा कि जिला में सभी बीईओ के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, जो 15 दिनों बाद बिना मान्यता या स्कूल टाइम में बच्चों को पढ़ाने वाली एकेडमी पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाएंगी। फिर दोबारा शिकायत मिलने पर एकेडमी को सील कर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पर माननी फीस बढ़ाने के सवाल को नकारते हुए कहा कि ऐसा कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं करता, पर बातों बातों में उन्होंने माना कि सभी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। सरकार व शिक्षा विभाग के लाख दावों के बाद भी बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों की बजाय एकेडमी में साल दर साल बढ़ रही है, जहां बच्चों की शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती और नंबर पाने की होड़ में मानसिक दबाव बन रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 में निवेदन आम आदमी से भी आपके माध्यम से सभी से करना चाहता हूं कि एक तो 5 साल से लेके और 18 साल तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। सभी को स्कूलों में होना चाहिए। एक 0 ड्रॉप आउट, बीच में कोई शिक्षा को न छोड़े। दूसरा, एक हमारे स्कूलों के बच्चे एकेडमीज में स्कूल टाइम में होते हैं, इस पर सख्ती से पाबंदी हम लगाने की सोच रहे हैं कि स्कूल टाइम में बच्चा स्कूल में पढ़े, एकेडमीज में बच्चा नहीं हो। तीसरा, क्योंकि जो स्कूल में बच्चा सीखता है ना वो एकेडमी में नहीं सीख पाता। स्कूल टाइम में जरूर स्कूल में हो। अगर एकेडमी में भी जाता तो उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स हो या उसकी मान्यता रिकॉग्निशन, उसकी रजिस्ट्रेशन सरकार के पास हो। ये अवैध जो चलेंगे ना, जिनमें सेफ्टी सिक्योरिटी दांव पे लगते बच्चे, कि उनको हम बंद भी करवा देंगे। और एक मेन मुद्दा यह है कि जो प्राइवेट स्कूल जगह जगह पे बिना मान्यता के चलते हैं, इनके फिर बड़े इश्यूज रहते हैं। पेरेंट्स की ठगी होती है, बच्चा परेशान। तो चाहे तो सरकारी स्कूलों या फिर मान्यता प्राप्त होकर प्राइवेट स्कूल में जाए, तो ये स्कूल्स भी हर हाल में हम बंद कर देंगे जिनकी मान्यता नहीं है। या तो वो एक अप्लाई करें अपना प्रॉपरली, परमिशन लेने सरकार से, बिना मान्यता के, बिना परमिशन के सरकार से बंद करवाने के लिए कोई कमेटी वगैरह बनाई गई है? अभी तो वो कुछ 287 स्कूल थे जी, वो पहले से उनकी शिकायतें चली हुई थी। वो स्कूल थे, उनकी सारी डिटेल्स जा चुकी हैं। अब रोज 3 शायद और परंतु अब उसके बाद तो सर और बहुत खुल जाते हैं। साल में हर साल किसी गली में कोई नया आ जाता है या दूसरा। सरकारी स्कूलों के बच्चे जाते हैं, इनके प्राइवेट के भी होते हैं। RID भी बनी हुई है और उसीलिए तो मैं आप लोगों के यही तो मैं आपके लोगों के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई बच्चा पाएगा तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। यानी एक तरह से वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, स्कूल में भी एनरोल्ड है और उधर से एकेडमी में भी है। सर ऐसी कोई एकेडमी या स्कूल की पहचान की गई जो गलत तरीके नहीं, मैं अभी आया हूँ, मैं धीरे धीरे मैं प्रयास में हूँ कि ये अवैध स्कूल, अवैध एकेडमीज ये सारे बंद हो जाएं। अभी तो मेरे पास अभी मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता पाऊँ कि बिना मान्यता चेक बच्चे को दाखिल ना करवाएं। अब तो अपार ID उसकी जनरेट बिना मान्यता की हो नहीं पाएगी।
अब तो उसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो रुक जाएंगे। इसलिए आप, क्योंकि सबसे जागरूक व्यक्ति पत्रकार बंधु होते हैं, तो ये आपके माध्यम से एक ये अवेयरनेस चली जाए कि भी स्कूल जैसा माहौल वो एकेडमीज में नहीं मिल सकता। एकेडमीज में बच्चे का पूरा विकास नहीं हो पाता, उसकी भावनात्मक, आध्यात्मिक या उसका खेलों का या कुछ भी नहीं हो पाता। और फिर वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई ऐसे मेजर्स नहीं होते हैं। दिल्ली में देखा ना आपने क्या हुआ, वो बेसमेंट में पानी भर गया, वो IAS की तैयारी कर रहे थे बच्चे। ऐसे ही कहीं भगवान ना करे भूकंप आ जाए, आग लग जाए और कुछ हो जाए तो फिर वो बड़ा इशू होता है। मैं विद इन 15 डेज मैं कोशिश करूंगा हमारी कमेटी से बना के। BO से तो मैंने बोल भी दिया जिस ब्लॉक में मैं जा पाया हूँ कि उनके ब्लॉक में प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के ना रहें। अकेडमीज जो चलती हैं वो 3-4 बजे के बाद अपना काम देखें। असल में तो हमारे टीचर्स ऐसा पढ़ाएं उसको अकेडमी की जरूरत ना पड़े। अभी हमने ब्लॉक वाइज में जाने लग रहा हूँ। प्राइमरी स्कूलों की ड्यूटी हमने लगा दी है कि पूरा सर्वे करके गांव में कितने बच्चे हैं, बच्चा स्कूल में हो, वेदर इन प्राइवेट और इन गवर्नमेंट स्कूल, कहीं भी वो स्कूल में हो, आउट ऑफ स्कूल ना रहे। बिना मान्यता के कोई स्कूल चले तो RT एक्ट में तो पहले उसमें 1 लाख रुपए फाइन है जिस पे, अगर फिर भी नहीं मानता तो FIR लॉज होके सील कर देंगे उसको। अब नए सेशन स्टार्ट होते ही, हम 1 तारीख से हमारा नया सेशन स्टार्ट होएगा और अभी तो अकेडमी में भी बच्चे नहीं जाते हैं। हम एडमिशन ड्राइव चला रहे हैं अभी। मैक्सिमम बच्चों को हम सरकारी स्कूल में एनरोल करने की सोचेंगे और फिर कोई बाहर ना रहे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में बच्चा एनरोल्ड हो। कम से कम 18 साल तक को उसकी शिक्षा जो RT एक्ट में है, मौलिक शिक्षा, उसको जरूर मिले। तो आंगनबाड़ी में प्ले स्कूल्स बने हैं या कोई प्ले स्कूल CDPO से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से उनकी मान्यता होती है। ये जो अपना ICDS होता है, हाँ, चिराग में तो होता है तो उसकी कंपनसेट सरकार करती है। चिराग के तो हमने अभी बजट दिया है चिराग का, हमारे पास आया था। जिन स्कूलों ने दाखिले किए थे प्राइवेट स्कूल्स ने, उनकी फीस हमने दी है। मेरे ख्याल में मेहता साहब बैठे हैं कोई समाज, हालांकि संडे है, परंतु अभी हमने उसको सारा मेरे ख्याल रिम्बर्स किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उसके पास ऐसी कौन सी स्कूली शिक्षा है कि वो बोर्ड से अपेयर करवा देगा। वो भी 2 नंबर में चला रहा है। इसलिए तो आप लोगों को मैंने याद किया। इवन आकाश या जो बड़े बड़े नामी ग्राम है ना, वो भी स्कूली बच्चे को स्कूल टाइम में अपनी अकेडमी में नहीं रख सकते। आमतौर पे तो ये प्रचलन सा हुआ था कि भी ये नीट वगैरह के लिए इनमें जाता है बच्चा, फिर अपना एक तरह से, मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे तो एक तरह का बिजनेस बना दे कि भी छठी के बच्चे बिठाने शुरू कर दिए, 7वीं के बिठाने शुरू कर दिए। दिस इज नॉट अलाउड एज पर लॉ। चैत्र नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश झुकाया, अखंड ज्योत जलाई। श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचे व जीवन में सुख शांति की मनोकामना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि नवरात्रों में माता हर दिन स्वरूप बदलती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने कठोर तपस्या की। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान तप की देवी कहा जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। नया बाजार स्थित भोजावाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और बताया कि यह लगभग 300-400 साल पुराना मंदिर है। वर्षों से पूजा अर्चना के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि 9 के 9 दिन माता रूप बदलती है और इसकी नाक बिंदी हुई है। उन्होंने कहा कि मां हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जातक को आदि और व्याधि रोगों से मुक्ति मिलती है। वर्णित है कि मां ब्रह्मचारिणी के पूजन से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। यम नियम के बंधन से मुक्ति मिलती है। कहा गया है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए भगवती ने तपस्या की थी, इसलिए उसका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मां ब्रह्मचारिणी को खीर, बर्फी, चीनी और पंचामृता का भोग लगाना होता है। ये हमने यहाँ पे अपने इच्छा से ज्योति प्रचंड की हुई है और यहाँ पे हम 9 के 9 दिन ही आते हैं और 9 के 9 दिन ही माता के अलग स्वरूप को देखते हैं और जो आते हैं उनकी सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और मैं आज दूसरा नवरात्रा है और आज दूसरा नवरात्रा कुसमंडा के रूप में मनाया जाता है। हम वर्षों से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मानता
देवी की हाँ होती है मनोकामनाएं पूरी। मेरा नाम मन्नू है और आज दूसरा नवरात्रा है ब्रह्मचारिणी माँ का, तो उसी के लिए आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे यही मान्यता है, जो भी अपने भक्तों के मन में इच्छा होती है माँ सब पूरी करती है। 9 दिन तक यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। 9वें दिन यहाँ पे वो लगता है, प्रसाद बनता है। 9 दिन चलते हैं और 9 दिन भीड़ रहती है यहाँ पे, भक्तों की, श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। काफ़ी साल हो गए, शुरू से ही आ रहे हैं यहाँ पे, बचपन से ही यहाँ पे मंदिर में आते हैं। मेरा नाम सुनीता केड़िया है और मुझे यहाँ आना नवरात्रों में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ आकर मुझे बहुत ही आनंद लगता है। मसरा है, आज दूसरा नवरात्रा है। हाँ जी, कि बस देवी माता हम सब पर अपनी कृपा बस बनाए रखे, सब खुश रहे और स्वस्थ। देवी मैया का सिद्ध पीठ है। ये 300 साल पुराना मंदिर है। यहाँ माँ की दया से सारी मनोकामनाएं माँ यहाँ हमारी पूरी करती है। हम सालों से हमेशा हर रोज़ हमारे घर में कोई ना कोई आता ज़रूर है। इसकी बहुत सिद्ध पीठ है ये माँ की। भारत त्योहारों का देश है, जहां पर विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के त्योहारों को मनाकर अनेकता में एकता के संदेश को मजबूती देने का काम करते हैं। इसी कड़ी में छोटी काशी भिवानी के ढाना रोड स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर का त्योहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद मनाने आए सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं इस दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना रोकने के उद्देश्य से भिवानी पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यापक प्रबंध किए गए। मस्जिद कमेटी प्रधान जोरावर अली ने कहा कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ करते हैं। इसके साथ ही नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के घर जाकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे से गले लगकर ईद मुबारक कहते हैं। उन्होंने कहा कि मीठे पकवानों में ईद के दिन सेवियां, खीर, खुरमा को जरूर बनाया जाता है। इसके अलावा भी दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान सजाए जाते हैं। नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि एक तरफ जहां हिंदू धर्म में नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत के अनेक त्योहार ही यहाँ की खूबसूरती व अनेकता में एकता को मजबूत करते हैं। ये ईद का त्योहार मुसलमानों का बहुत बड़ा त्योहार है। इसके सब एक महीने के रोजे रख के 30 दिन भूखे प्यासे रह के अल्लाह की ये नेमत है। इस दिन सब खुशियां मनाते हैं और ईद का त्योहार भाईचारे का प्रतीक है। एक दूसरे गले मिलकर और मिठाइयाँ बांट के सब एक दूसरे मुबारकबाद देते हैं। उनकी तरफ से पूरा प्रबंध है, हमारा पूरी फोर्स लगी हुई है, प्रशासन पूरा अलर्ट है। कोई कहीं ऐसी घटना या प्रिय घटना की कोई खबर नहीं मिली। सब प्रशासन हमारे साथ है। पूरे मुल्क में चल रहा है। हमारे जिले में भिवानी में 3 जगह चल रहा है, तोशाम में, लुहारू में और भिवानी शहर में। भिवानी शहर में एक ही जगह होती है ईद की नमाज, ये हमारा ढाना रोड कब्रिस्तान वाली मस्जिद यहाँ हो रहा है। आज 5000 प्लस होंगे। मीठी ईद है। इस दिन खीर, सेवइयाँ, मिठाइयाँ बंटती हैं और एक दूसरे को घरों में जाके एक दूसरे को दावत देते हैं, गले मिलते हैं और ये भाईचारे का बहुत प्रतीक है। इस दिन सब खुशियाँ मनाते हैं और बधाइयाँ देते हैं आपस में। देखो, ये ईद का दिन है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म भी है हमारे लिए कि हर मुसलमान को 2 रकात नमाज पढ़ने का और आपस में भाईचारा फैलाने का और पूरे मुल्क के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, अपने लिए जो है इंसाफ की, अपने सब भाईचारा रहने की दुआ भी करते हैं। एक दूसरे साथी से गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और ये साथियों को जो है आपस में पैगाम देता है कि हम सब इंसान हैं, अल्लाह के सब बंदे ही हैं। चाहे कोई किसी धर्म को करता है, लेकिन सब हैं अल्लाह के बंदे और आपस में मोहब्बत के साथ रहने का सबके लिए पैगाम देता है। ईद के हमारे से ढाना रोड पे कब्रिस्तान में ईद पावन पवित्र त्योहार पे आयोजन किया गया कार्यक्रम और सबने मिलकर के यहाँ पे बधाइयाँ भी दी हैं। सबको शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और जिस प्रकार से सब त्योहारों के रीति रिवाज मनाते हैं, उसी प्रकार से रीति रिवाज का यहाँ तरीके से यहाँ पर उसका पालन भी हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये हमारे पवित्र त्योहार हैं, सबको मिलजुल करके एक संदेश देने का कार्य करते हैं। इन त्योहारों पर हम सब मिल करके अच्छे तरीके से त्योहारों का आयोजन भी करते हैं। अभी नवरात्रों का भी समय चला हुआ, अभी आज ईद भी है, तो ऐसे ऐसे समागमों के ऊपर एक बहुत अच्छा संदेश भी जाता है और सब अपने अपने प्रार्थना करके सुख समृद्धि उन्नति की परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं।
वंचित समाज के बच्चों को स्टेशनरी बांटकर उड़ान फाउंडेशन ने हिंदू नववर्ष की शुरुआत की। हुड्डा पार्क के सामने उड़ान फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा 108 मन का राम नाम की माला का जाप, हनुमान चालीसा, राम स्तुति और नवरात्रे में मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उड़ान फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने, पार्क में घूमने के लिए आए हुए व्यक्तियों ने और बच्चों ने एक साथ भगवान राम जी की आरती कर प्रसाद का भोग लगाया। उड़ान फाउंडेशन की सदस्य सरिता शर्मा ने बच्चों को हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है, यह सब विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति जोड़ने में विश्वास रखती है, काटने में नहीं। सभी बच्चों को अपने जन्म दिवस पर केक न काटने और मोमबत्ती न बुझाने के लिए कहा और बताया कि हम अपने जन्म दिवस पर भगवान के सामने दीप जलाकर, गौ माता को चारा खिलाकर और एक पौधा लगाकर अपने जन्म दिवस को यादगार बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि उड़ान फाउंडेशन प्रतिवर्ष अनेक कल्याणकारी कार्य करती है और विशेष रूप से घरों में काम करने वाले और मजदूरों के बच्चों की सहायता, स्टेशनरी, जूते जुराब, वस्त्र वितरण एवं खाद्य पदार्थ समय समय पर इन बच्चों को देते हैं और उन्हें अनुशासन में रहकर अपने माता पिता की सेवा करने का संदेश भी देते हैं। इसके साथ ही साथ उड़ान संस्था नगर के गणमान्य एवं मातृ शक्तियों को सम्मानित कर इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम। उड़ान फाउंडेशन जो कि एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो समय समय पर समाज के रूप में कार्य करती रहती है। आज स्थानीय हुड्डा पार्क के सामने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज लगभग 40 से 50 जरूरतमंद बच्चों को इकट्ठा किया गया और हम सब मातृ शक्तियां भी यहाँ नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आज सनातन धर्म के अनुसार आज ही हम सभी का हिंदू नव वर्ष है, तो हम सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, राम जी भगवान के भजन कीर्तन ये सब किए हैं और साथ ही साथ आज शैलपुत्री का भी पहला नवरात्र है जो कि दया का, पवित्रता का और शक्ति का प्रतीक है। तो इस अवसर पर आज हम इस तरह के कई कार्यक्रम भी हम कर चुके हैं। तो आज हमने ये कार्यक्रम इसी माँ को याद करते हुए, भगवान राम को याद करते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते रहना चाहिए। अपने बच्चों को, जो आज की जनरेशन है वो बिल्कुल भूल चुकी है कि कैसे नववर्ष मनाते हैं। हमने बच्चों को ये भी शिक्षित किया कि कैसे अपना जन्म दिवस मनाएं। उड़ान फाउंडेशन की ये पहल है कि अपना जन्म दिवस केक काट कर नहीं बल्कि घी का दिया जलाकर, बड़ों से आशीर्वाद लेकर, प्रसाद बांटकर हम अपने जन्म दिवस को यादगार बना सकते हैं। आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं और उसके अभियान के तहत उड़ान फाउंडेशन ने तो बहुत अच्छा काम किया है, हर तरीके से किया है। तो ये 2-3 सालों से लगभग चल रहा है कि नए साल का प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जरूरतमंद बच्चों को कुछ जो भी सुविधा होती है वो दे देते हैं और श्री राम का गुणगान करते हुए नए साल को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और उन बच्चों को बताया जाता है कि नए साल को क्या क्या हुआ था। ये नहीं कि हैप्पी न्यू ईयर कर दिया और पार्टी मना ली, ये सब को छोड़ें और जो हमारा रियल हमारी संस्कृति है उसको पहचानें और उसके अनुरूप हम लोग चलें। तो उसी के तहत हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और अब एक खबर चलते चलते, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के भत्ता का गबन का मामला जिला प्रशासन के पास पहुंच गया। प्रशासन ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम की कुछ सदस्य खिलाड़ी समाधान शिविर में पहुंची और भत्ता गबन के बारे में शिकायत रखी। महिला हॉकी खिलाड़ी तमन्ना, ज्योति, प्रिया व सुस्मिता ने आरोप लगाते हुए नगराधीश को बताया कि वे आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्राएं हैं और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि जब वे इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए बाहर जाती हैं तो उनको न तो खेल भत्ता दिया जाता है और न ही खेल की पूरी किट दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके खेल भत्ता का गबन किया गया है। नगराधीश ने महिला खिलाड़ियों के इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच करवाकर ठोस कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग आया एक्शन मोड पर, अकेडमियों को डीईओ ने दी चेतावनी। श्रद्धालुओं ने मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में झुकाया शीश, मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना। आपसी भाईचारे व सौहार्द का प्रतीक है ईद का त्योहार।
नव हिंदू वर्ष पर उड़ान फाउंडेशन ने वंचित बच्चों को स्टेशनरी व वस्त्र वितरण किए। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।